देता हूँ, तो ऐसे रखना है स्क्रीन, है ना। तो ए 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 269.15। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है, तो देखो बेटा टी एफ है ना, तो ये किसके लिए है ना, सुक्रोज के लिए जो दे रखा है बेटा, वो आपका दे रखा है कहाँ गया, बोलना बेटा कितना दे रखा है, 269 पॉइंट है ना 15 केल्विन। ठीक है, और उसके आगे दे रखा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। एक और कंडीशन दे रखी है बेटा आपके पास, है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, वो आपको दे रखी है सेम 10% बाई मास। मुझे लगता है ऐसा न्यूमेरिकल शायद या तो यही हो या इस जैसा मैंने यहाँ पे कराया तो है क्लासरूम में, चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं दोबारा। ठीक है, इन वाटर, और फिर दे रखा है इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो देखो प्योर वाटर का क्या होता है, टी एफ नॉट, है ना टर्म, वो आपके पास कितना दे रखा है बेटा, 273.15 दे रखा होगा ना, क्लियर। तो वो आपके पास है 273.15 कैलोरी, क्लियर। और आपसे फिर क्या पूछा है, अरे बेटे स्क्रीन रखो वहीं पे, कहाँ गया, हटाओ मतलब ही, कहाँ गए लकीशा, वो रजनी, है ना। और आपके पास अच्छा उनके मोलर मासेस दे रखे हैं, एक का 180, इसका मोलर मास बेटा 180 होगा, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज जो होगा वो आपका होगा कितना, है ना 180, और उसका होगा 342, है ना, ग्राम पर मोल, ग्राम है ना पर मोल, क्लियर। और इसका आपका दे रखा होगा, है ना, मोलर मास ऑफ सुक्रोज, ये दे रखा होगा 342 ग्राम पर मोल, क्लियर। चलो, है ना। अब बेटा अब आप अपनी स्क्रीन वो कर लो, ठीक है, लकीश अब अपना ऑफ कर लो, म्यूट कर लो मतलब, और इसके वो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो और बच्चों को स्क्रीन में दिखेगी। अरे सौरभ जी आए हैं आज, हैं सौरभ, अरे 2-3 दिन कहाँ थे। अच्छा मुझे लगा वो आंधी धक्कड़ बारिश ज्यादा आई, नेट का तार टूट गया होगा, पेड़ वेड़ खंबे वंबे हैं। अच्छा वाईफाई, अच्छा बिजली नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, तो बेटा देखो ये वही मैंने बोला, कभी कभी न्यूमेरिकल दो कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, एक कंडीशन का डेटा दे रखा होता है, दूसरी तरफ का आपसे पूछता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे सामने क्या कंडीशन दे रखी है। पहली बात वही, जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है फर्स्ट बेटा हम क्या चेकआउट करते हैं कि जो सॉल्यूट है वो क्या है, मतलब डिसोसिएशन एसोसिएशन या विदाउट डिसोसिएशन विदाउट एसोसिएशन। तो देखो ग्लूकोज सुक्रोज दोनों ही बायोमोलिक्यूल में आते हैं, और बायोमोलिक्यूल ना तो डिसोसिएट होता ना एसोसिएट होता, मतलब ये सिंपल तरीके से हो जाएगा विदाउट वांट ऑफ फैक्टर के आई के। ठीक है, पहली चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज पे आते हैं, हमें जो कंडीशन दे रखी है हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखो हमारे पास अगर हम इस सोल्यूशन की बात करें, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू क्या दे रखा है, एम दे रखा है आपको, एम क्या होती है बेटा, मोलैलिटी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते जाएं, टी एफ बराबर क्या होता है बेटा, है ना, तो टी एफ नॉट और माइनस क्या होगा, टी एफ होगा। क्योंकि बेटा देखो हमेशा मैंने पहले आपसे बोला ज्यादा वाले में से आप कम वाले को डिडक्ट करो, और ये ज्यादा किसका होता है, प्योर वाटर का, और जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है। के एफ की वैल्यू इसमें बेटा देनी रखी है आपको। मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ क्या आएगा 10। ठीक है, वैसे मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, यही सेम शायद, ठीक है नहीं, क्योंकि देखो वहां पे हाँ उसमें जब मैंने कराया था तो यहाँ पर बाई मास दे नहीं रखा था, समझ, मैंने 10% ही दे रखा था। तब मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि बेटा देखो अगर अभी ये मोलैरिटी का क्वेश्चन होता तो आप यहाँ पे 10% बाई वॉल्यूम मान लेते, क्योंकि मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन चाहिए होता है। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल आए तो आप यहाँ पे 10% बाई मास मान लेना, वहां दे नहीं रखा था, जो मैंने कराया था वो सीधे 10% दे रखा था बेटा। अब बाई मास का मतलब क्या है, तो देखो अगर हम इधर से निकालना, मैं इस चीज को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 10% बाई मास का मतलब हो गया 10% हटाओ 100 बढ़ाओ, बाई मास का मतलब क्या हो गया, नीचे ग्राम और ऊपर तो ग्राम होता ही है। और ग्राम में क्या होता है बेटा हमारे पास, मास या वेट बोल दो, है ना। तो ये भी ग्राम है, ये भी क्या है, मास। क्या हो, ये नीचे वाला हमेशा किसका होता है, सॉल्यूशन का, यही सिखाया था बेटा क्लासरूम में। और ये हमारे पास क्या होता है, ऊपर वाला हमेशा किसका होता है, सॉल्यूट का। बस एक मोलैलिटी एक टर्म ऐसी है जिसमें नीचे सॉल्वेंट आता है, बाकी सब जगह है ना नीचे सॉल्यूशन ही आता है, ऊपर तो सॉल्यूट ही होता है। तो इस तरीके से आपको मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट पता चला, और यहीं से हम निकाल लेंगे बेटा मास ऑफ
है ना सॉल्वेंट। कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन में से आप मास ऑफ सॉल्यूट को डिडक्ट कर दो, तो आपके पास ये कितना मिल जाएगा, 90 ग्राम मिल गया। ठीक है बेटा, तो आपके पास 90 ग्राम सॉल्यूट आ गया, वैल्यू लगा दो। मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, वो कितना है 10, है ना। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो सुक्रोज का कितना दे रखा है 342, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है 90 ग्राम, और ग्राम में दे रखा है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। आगे समझ में। तो इस तरीके से बेटा देखो, और यहाँ पे आप वैल्यू लगाओगे तो क्या क्या बन जाएगा, वो लगाओ देखो 273, है ना, 0.15 माइनस 269.15। क्लियर, आप इनको डिडक्ट करो तो क्या बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा वैल्यू 4। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा, देखो 4 इंटू 342 इंटू 90, ठीक है बेटा, अपॉन में 10 इंटू क्या हो गया 1000, और इंटू में क्या हो जाएगा के एफ। तो इस तरीके से के एफ की वैल्यू जो हमें पता नहीं थी बेटा, ठीक है, वो आप यहाँ से निकाल लोगे। सेम बेटा देखो, जैसे यहाँ से आपने मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, सेम इसी तरीके से आप यहाँ का भी निकाल सकते हो। जो ये कंडीशन दे रखी है यहाँ भी सेम यही आएगी, मैंने फालतू में पूरा रफ कर दिया, काम आ जाता अभी। 10% बाई मास, तो 10/100, और बाई मास मतलब नीचे मास आएगा ऊपर मास हो गई, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, सेम तो वही था, मैंने फालतू में रफ कर दिया, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे भी क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, और वही डिडक्ट करोगे तो हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, वो भी कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 90 ग्राम, मैंने फालतू में कर दिया। ठीक है, अब आओ देखो इसके लिए लगाओ वही सेम, डेल्टा टी एफ बराबर क्या है के एफ इंटू में क्या हो गया एन। यहाँ आपको बताना है क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है बेटा, इस वाले सॉल्यूशन का, है ना। तो हम यहाँ पे डेल्टा टी एफ अभी ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, के एफ की वैल्यू क्या है, वो यहाँ से आ गई बेटा देखो, है ना, 4 इंटू 342 इंटू 90 अपॉन में क्या आ गया 10 इंटू 1000। ठीक है बेटा, मोलैलिटी, मोलैलिटी की देखो क्या हो गई, वही मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 10, ठीक, और इसका मोलर मास कितना है 180। क्लियर, और वही 90 क्या निकला है मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है बेटा, आप देखो ये 10 से 10 जाएगा, 1000 से 1000 जाएगा, ठीक है, 90 से 90 जाएगा, है ना। आपके पास क्या बच गया, सीधे सीधे 4 इंटू 342 अपॉन 180। तो आप यहाँ से बेटा क्या निकाल लोगे रजनी, टी एफ आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो और अगर देख ही लो तो सीधे 4 से जाएगा, देखो 4 4 जा 16, है ना, 2 रिमेनिंग हुआ, और ये 45 हो गया, तो है ना 342 अपॉन 45 हो गया। तो अगर आप इसको करोगे तो कितना जाएगा अप्रोक्स, है ना, तो 4 और 3 9, 9 और 2, वो सॉरी 4 7 to 9 और 5 4 9, अभी भी देखो ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, आपके 3 से कर दो, है ना, कर जाएगा नहीं, तो 3 से आप करोगे तो 1 1, और 3 4 जा 12। ठीक है, ये हो गया ना, 3 1 जा 3 और 1 1 12, और ये कितना हो गया 3 से और 15। ठीक है, अब देखो इतना हमारे पास बचा। क्लियर, अब आप इसको करना चाहो चाहो अरे अभी भी कर जाएगा ये तो, है ना, तो फिर काट दो, है 3 3 जा 9, 2 3 8 जा 24, और 3 5 जा 15, तो 38 डिवाइडेड बाई 5 आया, तो सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, 5 से 5 5 7 जा है, 5 8 जा कितना होता है 40, अच्छा 7 पे 3 आ गया 7.6। अरे सौरभ का सही 7.6 सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। और ये क्या हो जाएगा टी एफ, ये हो जाएगा बेटा। क्लियर, अब देखो वही सेम चीज हमारे पास डेल्टा टी एफ दे रखा है 7.6। क्लियर, टी एफ नॉट बेटा ये आपको दे ही रखा है वाटर का कितना होता है ना 273.15 माइनस टी एफ। अब ये टी एफ देखो माइनस में, यही तो पूछा है आपसे, टी एफ ही तो पूछा है, इसको इधर ले जाओ पॉजिटिव में हो जाएगा, ये 7.6 इधर ले आना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 273 में से आप 7.6 डिडेट कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, इस वाले सोल्यूशन का मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन बेटा मैंने क्लासरूम में कराया था, सेम क्वेश्चन, बस अंतर इतना था यहाँ बाई मार्क्स गिवन नहीं था, आपके में बाई में, और मैंने आपसे कहा भी था कि बेटा बोर्ड के क्वेश्चन जो होंगे, है ना, उनमें हमारे पास क्या होता है ये चीजें गिवन आती है। ठीक है ना, मैंने कहा ये बाई प्रिंट रह गया हो इसमें सारी चीजें। ठीक है, एक तो हुआ ये क्वेश्चन। क्लियर, अब बताओ क्या नाम है रजनी, हाँ जी बेटा, हुआ क्लियर, नहीं हुआ क्लियर, अच्छा हाँ वही भाई, अब चलो, और ये वाला सवाल में बेटा किसी और बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पता चले दो मंडे संडे को करने के बाद कोई और दोबारा पूछे यही सेम क्वेश्चन, किसी को नहीं है ना प्रॉब्लम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो एक लीना, लीना है अभी नहीं है इसमें क्लासरूम में, लीना, लीना बेटा ऐसे ही आप भी एक बार चाहे वो प्रिंट दिखा दो, प्रिंट नहीं हो तो धीरे धीरे करके बोल देना,
तो आपका क्वेश्चन भी ले लेता हूँ आपके आगे। हाँ जी बच्चा बताओगे, जी बेटा बोलना। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया बेटा? 34.2 ग्राम। और कितने उसमें डिसॉल्व किया वाटर में? 500 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, एक बार पूरा पूरा, हाँ पूरा सॉल्व पूरा। ठीक है पूरा वो बोलना सेंटेंस एक बार। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है आगे बेटा। अच्छा दोनों चीजें बतानी है। एक मिनट है ना। मोलर मास ऑफ कंपाउंड मतलब सॉल्यूट है ना, आपको बताना है। और साथ ही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन भी बताना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन भी आपको मतलब टीएफ भी बताना है। तो ठीक है आगे बढ़ो बेटा। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, अच्छा मतलब केबी। केबी फॉर वाटर कितना दे रखा है? केल्विन केजी नहीं है, केल्विन केजी पर मोल। अच्छा होना तो चाहिए, चलो कोई बात नहीं। और आगे बताओ। एक मिनट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 101 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सॉल्यूशन का। हाँ के एफ फॉर वाटर 1.8786। अच्छा वैसे अभी तक के जितने क्वेश्चन थे बेटा याद करो। तो भाई देखो ये सॉल्वेंट वाइज होता है, ठीक है ना। और अब तक के जितने क्वेश्चन हैं याद करो, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 1 पॉइंट, चलो कोई बात नहीं वो तो 1.8687 डेसिमल के। हाँ इसके आगे यूनिट बताना बेटा। 1.8 केल्विन पर मोल। अच्छा, हम्म, इसमें इन्होंने इसमें भी नहीं दे रखा केजी है बेटा। वैसे देखो मेरे हिसाब से तो दोनों यूनिट में केल्विन केजी है ना, मोल इनवर्स आना तो चाहिए। ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं वो है ना। तुम देखो और क्वेश्चंस में देखना है ना, और इसी बुक में और क्वेश्चंस में देखना जो कि या आगे जहाँ इसका डेरिवेशन दे रखा हो ना उसमें देखना। चलो कोई बात नहीं हम इस पे बहस नहीं कर रहे। हाँ तो ये सब चीजें दे रखी ठीक है। और भी कुछ है? चलो है ना, अब अपना स्क्रीन वो कर लो ना, हम देखते हैं। देखो बेटा इनके पास एक इन्होंने क्वेश्चन बोला, वो क्या था है ना। क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है, जिस पैटर्न के हमने कराए उसी वे का है। बट इनके जो प्रॉब्लम थी, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मैंने कहा था कि के एफ और के बी में जो कांस्टेंट दे रखा होता है टेम्परेचर का, हम उस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं पहले वैल्यू लगाने से पहले, टी एफ और डेल्टा टी एफ नॉट वगैरह में डेल्टा है ना। तो अब इनमें तो इन्होंने वो वही था कि सेल्सियस में लगाओ तो प्रॉपर आंसर आ रहा है, केल्विन में लगाओ तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं, देखो बेटा तो क्वेश्चन ठीक है, तो दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। कि देखो इन्होंने बोला ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय डिसॉल्विंग 34.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है ना। सॉल्यूट क्या है वो हमें पता नहीं, ठीक है ना, वो हमें पता नहीं है क्या सॉल्यूट है ना। इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। देन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब देखो अननोन है, कभी पता करना है। नोन होता तो हम बेटा उसके एटॉमिक मास को ऐड करके निकाल देते। क्लियर है। और आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन भी बताना है सर। क्या क्या दे रखा है ना। आपको सॉल्यूशन का के भी दे रखा है, सॉल्यूशन का टीवी भी दे रखा है, और सॉल्यूशन का के एफ दे रखा है ना। के है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है नहीं। और आपके पास टीवी ऑफ द सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो देखो सीधा सा फंडा है कि यहाँ भी दो कंडीशन बन रही है, फ्रीजिंग पॉइंट की और एक बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है ना। क्लियर है। और
जो यहाँ पे जो सॉल्यूट एक ही है, इसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, इसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अगर अब हम देखें बेटा, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है चाहे कोई सा भी हो, है ना, डेल्टा टी एफ पे ले लो आप, ठीक है। और देखो हमें यहाँ सॉल्यूट भी नहीं दे रखा, सॉल्यूट का स्ट्रक्चर नेम वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा। तो फिर जब कुछ भी नहीं दे रखा तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे कि भाई वाटर फैक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, विदाउट नॉन वाटर फैक्टर मान के ही करते हैं। या कोई और हिंट दे रखी होती बेटा, चाहे भले ही सॉल्यूट का नाम नहीं दे रखा, फॉर्मूला नहीं दे रखा, लेकिन जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की इतने % डिसोसिएट हुआ वो, तो हमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं दी है जिससे हम ये क्लियर कर सके कि भाई ये डिसोसिएशन या एसोसिएशन वाला सॉल्यूट होगा। तो फिर हम इसको एज नॉर्मल मानेंगे, और जब नॉर्मल मानेंगे तो हमारे पास क्या है, के एफ, और इनटू में क्या आ गया, मोलैलिटी। और देखो मोलैलिटी में किस किस चीज की नीड होती है, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट की नीड होती है, क्लियर। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे ही रखा है 34.2, है ना। मोलर मास हमको बेटा निकालना है, ठीक है। जो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है ना, वो हमें मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो हमें निकालना है। अब आता है मास ऑफ सॉल्वेंट भी बेटा हमें दे रखा है, और ये 500 ग्राम में है, तो हम इससे क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई। तो मोलैलिटी तो पूरी हमें, बस ये एक अननोन है, ये हमें नहीं पता। हमें बेटा के एफ भी दे रखा है, के एफ और वाटर भी दे रखा है 1.87, क्लियर है। और हमें बेटा देखो टी एफ, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो निकालना है, ठीक है। तो पहले अगर डेल्टा टी एफ आ जाएगा तो हम उससे वो भी निकाल सकते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। तो अभी हमारे पास दो अननोन है बेटा, तो अगर हमें और ये भी निकालना है और ये दोनों ही चीजें बेटा निकालनी है, क्लियर। अब दो तो तब होती है जब एक से दूसरा आ जाए। चलो अब यही काम अगर हम दूसरी तरफ करें, है ना, डेल्टा टी बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, के एफ इंटू, आपके पास क्या हो गया, के एफ इंटू मोलैलिटी, सेम चीज, ठीक है। तो हमें डेल्टा टीवी जो है, देखो ये सॉल्यूशन का दे रखा है ना फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो पहले देखो, पहले हम डेल्टा टीवी ही निकाल लेते हैं, देन उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा क्या होता है, मैंने बोला ज्यादा वाले में से कम। तो यहाँ हमेशा ज्यादा किसका होता है, सॉल्यूशन का। और प्योर सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लेस होता है। अब मैंने बोला कि भाई देखो केबी में यूनिट केल्विन दे रखी है, तो टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, केल्विन में। तो आप इसको 273 ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आप मुझे बताओ। तो हमारे पास देखो ये डेसिमल का तो सीधा वैसे का वैसे ही रहेगा, 273 में आप ऐड 1 करोगे 274 और 374 केल्विन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा 374 केल्विन। पर सीधा सीधा 273 में 100 ऐड करो 373, 1 ऐड करो 374 और डेसिमल का वैसे का वैसा, तो इतना केल्विन हो गया। और जो प्योर वाटर होता है बेटा, है ना, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें 273 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 373, है ना, 0.15 होता है ना। तो ये हमारे पास 15 केल्विन है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो हम इसमें से डिलीट करके अब वही 374, है ना, 0.104 माइनस, है ना, 373.15, आप इसको डिलीट कर लो, ठीक है ना बेटा। तो आप इसको देखो डिलीट करोगे तो हमारे पास सीधे सीधे है ये 15 है ना, मतलब मैं इधर ही लिख लेता हूँ आपको सोल्यूशन करने के लिए ना। अब आप करोगे तो क्या आया 4, यहाँ पे क्या करोगे आपके ना, है ना, 5, ठीक है बेटा। और 0, 0 से इधर आपने किया तो कितना बन गया 9, है ना। तो ये बन गया आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास बन गया इतने क्या, ये भी केल्विन आ गया। तो डेल्टा टी एफ हमारे पास देखो निकल के कितना आ गया बेटा, है ना, 0.954 केल्विन, क्लियर, इतना तो कोई इशू नहीं है। तो अब हमने बेटा क्या करा, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमारे पास क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या है, के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। डेल्टा टी बी हमारे पास आ गया 0.0954 और इंटू के बी बेटा हमको दे रखा है कितना, 0.52, 0.52। और मोलैलिटी जो हमें दे रखी है बेटा वो देखो यही सेम काम आएगी, है ना। तो मोलैलिटी बराबर वही 34.2 इंटू 1000, है ना, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और इनटू में क्या हो गया 500, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, क्लियर। तो ये तो वैसे सीधे सीधे 2 टाइम्स चला गया। अब इसको आप लेके जाओ तो हमारे पास क्या हो गया, W, है ना, सॉल्यूट। बेटा कोई बच्चा थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, है ना, साइड में जल्दी से, आपके पास कोई क्या वो मोबाइल वगैरह कैलकुलेटर वैसे हो तो एक बार उससे भी करना चाहो तो जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखो 0.52, 34.2, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, और इंटू 2, और हमारे पास हो गया 0.954। तो यहाँ से देखो ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, जो पहली चीज रिक्वायर्ड थी, मोलर मास बोल दो या, है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है, तो अब देखो आपको ये सॉल्व, तो ये देखो यहाँ सीधे सीधे 2 और 1 3 और यहाँ 3 के बाद ही डेसिमल है। क्लियर? तो आपके पास हमारे पास सीधे सीधे चीजें ही बच रही हैं, आपको कैलकुलेट ही करनी है। ठीक है, कोई बच्चा करके कैलकुलेट करके बताएगा बेटा? और देखो जब यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट जो आएगा, वो मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो आएगा, मोलर मास बोल दो, ठीक है, तो मोलर मास को आप यहाँ पुट कर देना, उससे आपका डेल्टा टीएफ आ जाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो कि वो वैल्यूज केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद ठीक नहीं आ रही, यही आपका वो है ना पॉइंट। तो एक बार बच्चा कोई अनुज कर रहे हो, अनुज या सौरभ बेटा कैलकुलेट कर रहे हो क्या? हाँ जी बच्चा। यार 37.3 किसने बताया बेटा ये? अरे किसने बताया ये बेटा? हाँ मैंने, अच्छा दुष्यंत। और भी कोई कर रहा है बेटा ये? एक बार बताओ, मैच करो थोड़ा बहुत। और देखो यहाँ यहाँ देखो मोलर वेट की तो बेटा वही यूनिट तो होती नहीं, ठीक है ना, वही ग्राम पर मोल, मोलिकुलर मास की यूनिट क्या जाती है, ग्राम मतलब यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है नहीं भाई, मोलर मास हमेशा किस में आता है, ग्राम में है ना, पर मोल के हिसाब से। आप देखो एक एक बार आप एक दो बच्चे और देखो बेटा, इतना ही आ रहा है कि है ना चेंज आ रहा है, तब तक मैं, इतना ही आया है बेटा। चलो अब देखो इसको जब आप यहाँ पुट करोगे, यही सेम वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे, तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करो बेटा, देखो 73 पॉइंट, है ना, वैसे पता है हमें, देखो नहीं यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 342, मतलब सुक्रोज वाला आ रहा है। हम्म, ये कितना है बेटा? 41.47। अच्छा चलो कोई नहीं, एक बार देखते हैं इसको। 342 आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट, वैसे इन्होंने यही दे रखा है 34.2, चलो हो भी सकता है क्योंकि कैलकुलेशंस। हमारे पास देखो मास ऑफ सॉल्यूट इतना है 34.2 ग्राम 500, है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, केबी फॉर वाटर दे रखा है, ठीक है, और टीबी। अब देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लीना बेटा डाउट क्यों हो रहा है चीजों पे। एक तो इन्होंने, आपके पास अभी बुक रखी है वो वाली, नहीं रखी है पास में, कोई भी बुक हो, है ना, एक बार देखो, क्योंकि इन्होंने के बी और बेटा के एफ दोनों की यूनिट में मास की यूनिट ही नहीं दी है, मतलब कैल्विन मोल इनवर्स, कैल्विन मोल इनवर्स बोला है ना, जो एक प्रॉपर होती है ना, चाहे ग्राम में हो चाहे केजी में हो, या तो इन्होंने इन वैल्यूज को कन्वर्ट करके लगाया हो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो आप देखना, मैंने जितने न्यूमेरिकल अब तक कराए हैं आपको, जो 10 ईयर्स भेजे हैं, आप उसमें देखना यही मिलेगा, कैल्विन केजी मोल इनवर्स, कैल्विन नहीं मिलेगा तो कहीं पे सेल्सियस केजी मोल इनवर्स मिल जाएगा। तो अच्छा बेटा ये, हाँ डेल्टा टीवी की वैल्यू 0.104। तो इसका मतलब पता है, इसका मतलब तो यहाँ पे जो डेल्टा टीवी है ये तो बेटा तब आएगा जब यहाँ पे ये, अ, देखो वही वाली बात है आपका वाला पॉइंट, कि अगर हम सीधे सीधे करें वहां पे,
भाई अगर हम दो यहाँ पे, जैसे इन्होंने ये दे रखा था, मान लो सेल्सियस में दे रखा था, अगर हम सेल्सियस में रख के भी करते तो भी क्या होता, उसका जीरो भाई वोटर 100 होता है ना। तो देखो 100 101.104 में से आप 100 को डिडक्ट करते तो 1.104 आ जाता। समझ में आया नहीं? अच्छा, इन्होंने, ओके, अगर बेटा हम यहाँ पे सिंपल सिंपल वही रखते, जैसे हमने ये 273.15 करा है, ठीक है, अगर हम इसको 273 मान के करें सीधे सीधे, है ना, तो हमारे पास तो फिर वो आएगा 1.104 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये 1.104 आएगा। तुम डेल्टा टीवी की वैल्यू ये बता रही हो ना? हाँ, ये तभी आएगी जब हम 1.104, जैसे ये और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, तो हम 100 सेल्सियस को डिडक्ट करेंगे तो तब भी ये कहाँ बनेगा, तब भी तो यही आएगा बेटा 1.104। अगर देखो हमारे पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये दे रखा है ना, 101.14 ये दे रखा है, और हम चलो सेल्सियस में ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस ही तो होता है बेटा, तो अगर हम उसको 100 को डिडक्ट करेंगे तो भी तो देखो यही बनेगा 1.104। और अगर मैं यहाँ 15 नहीं मानू, है ना, वही 273 मान लू, 273 में मैंने 100 ऐड कर दिया, तो देखो यहाँ भी वही बन जाएगा आपके पास 1.104। तो डेल्टा टीवी ये कैसे आएगा फिर? अब बेटा वो मेरा वो पॉइंट समझ पा रहे हो नहीं ना? देखो मान लो हमने सेल्सियस में भी रखा, मान लो मैंने कन्वर्जन नहीं किया इसका, ये वाला कन्वर्जन नहीं किया मैंने सेल्सियस वाला, ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है ना। अब 101.104 में से 100 को डिडक्ट करोगे तो भी तो 1.104 आएगा। ये कहाँ आएगा डेल्टा टीवी? ठीक है नहीं? और मैं अगर वही मैं आपसे कहना चाह रहा था, आप चाहे सेल्सियस का सेल्सियस में डिडक्ट करो तो डिफरेंस, और उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट कर लो, जैसे हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, ये बन गया। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, मालूम है, इधर जैसे हमारे पास ये इधर लिख देता हूँ कि जो प्योर वाटर का होता है ना, TB0, वो हमारे पास मान लो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको मैं 273 में ऐड कर दूं तो ये क्या बन गया 373 केल्विन। तो चाहे मैं 100 को डिवाइड कर दूं तो डिफरेंस जो बना बेटा, तो ये जो डिफरेंस आया देखो डेल्टा टीवी, ठीक, एक मैंने केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद के, तो डिफरेंस तो बराबर आना चाहिए, वो अलग थोड़ी हो जाएगा। तो वो आ भी रहा है देखो बराबर। अच्छा आप खुद बताओ, अगर सेल्सियस को सेल्सियस में डिवाइड करेंगे तो ये कैसे आए? कौन सा वाला, ये वाला? हाँ हाँ वही तो, ये तो आएगा ही नहीं इतना तो, मतलब है ना, 0 पॉइंट तो कैसे भी नहीं आएगा, चाहे सेल्सियस से डिवाइड करो चाहे केल्विन से केल्विन करो, ठीक है ना। हाँ बस ये हो सकता है इधर ये करेंगे हम जब डेल्टा टीवी को 1 पॉइंट, तो ये कैलकुलेशन बदल जाएगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी इतनी नहीं पहुंचेगी कि 342 पहुंचे, है ना। फिर भी देखो आप बताओ बेटा इतने, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 9 पॉइंट, ये तो मैंने वो एग्जैक्ट वैल्यू पे कर दिया था, अगर यहाँ हम 1.104 भी रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो भाई 0.9 है, वहां पे 1.1 है, तो भी कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता ज्यादा अंतर जाएगा, ठीक है ना। और वैसे देखो पैटर्न तो सिंपल है, या तो मुझे पता है क्या लग रहा है, इन्होंने कुछ जो वैल्यूज है ना, जो ये यहाँ केजी नहीं दिया है, मास की यूनिट तो आनी चाहिए वैसे वहां पर, क्योंकि देखो फॉर्मूला जो होता है, आप इधर देखो, जैसे ये फॉर्मूला है हमारे पास कि क्या कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और इनटू में मान लो यहाँ 1000 है, तो केएफ की यूनिट बनने के लिए जो केएफ होता है, ये केएफ की यूनिट बनने के लिए देखो केएफ बराबर क्या बन जाएगा, डेल्टा टीएफ इंटू मोलर मास, ठीक है ना बेटा, और इनटू में क्या हो जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वो वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, अपॉन में क्या आ जाता है यहाँ पे, ये वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट की यूनिट और वेट ऑफ सॉल्वेंट की यूनिट तो सेम होंगी, ये आपस में कट जाएंगी, कट जाएंगी नहीं जाएंगी। अब ये क्या है बेटा हमारे पास मोलर वेट, अब आप यूनिट पे अगर जाओ तो देखो इसकी यूनिट मान लो केल्विन बन गई है, सेल्सियस बन गई, मोलर वेट की मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है नहीं बेटा, या केजी पर मोल,
तो देखो ग्राम आना या केजी आना तो इसकी यूनिट में जरूरी है, और आपने जो मुझे बोला है ना, उसमें देखो वो नहीं था, तो कन्वर्जन कुछ करा हो तो शायद इनकी यूनिट्स बदल जाएंगी, वैल्यूज बदल जाएंगी, और ये वैल्यू बदल के लगाएंगे तो फिर आंसर भी बदलना हो जाना चाहिए। चलो वैसे कोई बात नहीं, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना बच्चों, मतलब हमें करना क्या था, मेन तो ये कॉन्सेप्ट पे होता है। देखो पेपर में है, पेपर में तो जब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन दोगे तो कोई आपको आंसर थोड़ी पता है। अभी तो चलो हमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हमें आंसर पता है कि ये आना है, तो हम वो नहीं मिलता तो हम अपने आप को चेक करते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, ठीक है नहीं। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ी कोई आंसर गिवन होता है कि आप सॉल्व पूरा करो और चेक कर लो। लेकिन आप कॉन्सेप्ट जानते हो, जैसे न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया नहीं। तो आप देखो, आप वही वाली चीज है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप इस पचड़े में ही मत फंसो बच्चों कि सेल्सियस में वैल्यू लगानी है कि केल्विन में लगानी है। आप बस सीधा ध्यान कांस्टेंट पे दिया करो, कांस्टेंट में केल्विन है और इधर सेल्सियस है तो कन्वर्ट कर लो। यहाँ सेल्सियस होता बेटा, अभी इन जगह सेल्सियस होता तो हम कन्वर्ट नहीं करते, हम ऐसे का ऐसे लगा देते, ठीक है ना, सिंपल सा फंडा। तो आपने इस तरीके से पहले देखो, यहाँ से क्या निकल आएगा आपके पास, है ना, मोलर वेट आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा सॉल्यूट का, और वो मोलर मास इधर पुट कर दोगे तो आपके पास है ना डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो मतलब मतलब लीना भी आप इसी तरीके से कर रहे हो गए ना, बस आंसर का वेरिएशन आ रहा था, है ना। हाँ जी लीना, चलो कोई नहीं बेटा, है ना, इसको कुछ एक बार और करके दे, बस क्या कर तो सामने सामने लिया, तो आना तो यही चाहिए चीज घूम के, बाकी उसमें क्यों दे रखा है वो देख लेंगे। तो उसने भी तो सॉल्यूशन का हिंट दे रखा होगा बेटा। अच्छा आप कह तो रहे हो उसमें टीवी की वैल्यू ये लगाई है उन्होंने, डेल्टा टीवी की। चलो एक बार मैं इस डेल्टा टीवी की वैल्यू ये लगा के देख के हूँ क्या आता है, वैसे आना तो नहीं चाहिए डेल्टा टीवी की वैल्यू, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चों, और बताओ किसी बच्चे को जिसने क्वेश्चन किए हो। देखो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन निपटा लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको, आज मैं ना वो भेजूंगा, आज रात तक मैं आपको, देखो सेम इसी पे आपको क्या कहते हैं, स्कूल का ये जो अपना टीचमेंट ऐप है इसी पे भेजता हूँ ना मैं, तो आप इस पे वो अपना क्या कहते हैं राउटला और हेनरी लॉ और आइडियल नॉन आइडियल, आज मैं इनकी चीजों को, कि पहले इनके बोर्ड के क्वेश्चन मैंने नहीं भेजे हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, राउटला हेनरी लॉ, वो सॉल्युबिलिटी पे बेस क्या था, हेनरी लॉ था, ठीक है, और राउटला फॉर वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, आइडियल नॉन आइडियल, एजोट्रॉप, और ये, तो इसमें क्या है, बस न्यूमेरिकल तो थोड़े बहुत ही हैं बेटा, हेनरी लॉ और राउटला मिला के मुश्किल से 10 न्यूमेरिकल होंगे, बाकी सारे थ्योरी के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ बेटा आज तक आप अपने ये क्वेश्चंस कर लो, न्यूमेरिकल कर लो, जिससे बाद में तो उन थ्योरी के क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है बेटा। चलो और बताओ बच्चों, किसी ने दर्पण तुमने क्वेश्चन किए नहीं जो अभी न्यूमेरिकल मैंने दिए, यही वाला नहीं हुआ था। अच्छा तो ये 10 years में दे रखा था। अच्छा एस के मल्होत्रा, अच्छा हाँ ये बुक एक मुझे किसी और ने भी बोली थी, एस के मल्होत्रा, ये वो दिनेश वाली है क्या। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, वो तो किसी से कर लो, कोई इशू नहीं है। तो बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें से भी किसी भी, बेटा मैं हर सब बच्चों से कह रहा हूँ किसी भी बुक से भी अगर आप करते हो, ठीक है, किसी भी बुक से करो कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले हर बुक में बेटा क्वेश्चंस के आगे ब्रैकेट में बोर्ड दे रखा होता है ना, कि ये सीबीएसई 2015 है ना, 12 2010 8, ठीक है ना, जो भी हो। तो सबसे पहले केवल उन सारे क्वेश्चंस को ना करके केवल और केवल एक्सरसाइज में जो भी आपकी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है उनमें सब में बेटा पहले आप जिसके आगे बोर्ड लिख रहा हो केवल वही क्वेश्चन निपटाओ, और जब वो खत्म हो जाए तो सेकंड राउंड लो एनसीईआरटी के क्वेश्चन का, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन की एक्सरसाइज एक तरफ दे रखी होती है, ठीक है ना, हर प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक देता है। तो सबसे पहले आप अपनी जो भी बुक हो, है ना, उसमें 10 years के क्वेश्चन करो, जब वो खत्म हो जाए, और मैं बता रहा हूँ आपके 10 years में इतने सवाल हैं, आप इतने महा पढ़ने वाले तो हो नहीं, 5-7 बच्चों को छोड़ के जो मेहनत करते हैं, है ना, 5-7 10 मान लो, 50 बच्चों में 10 मान लो, ठीक है नहीं। तो जो निपटा लेंगे सारे 10 years के क्वेश्चन, ना तो सब पे 10 years के क्वेश्चन भी नहीं होंगे, वही 100 के आसपास बन जाते हैं। हाँ जी, तनिष्का बताओ कुछ पूछना है बेटा। हाँ जी तनिष्का, और अनुज तुमने किए न्यूमेरिकल्स अभी नहीं किए हैं, क्या बेटा। हाँ अनुज बताओ क्या बोले।
अच्छा, 1 मिनट रुको, अभी थोड़ा एक कॉल आई थी, वो कॉल की वजह से मेरा वो थोड़ा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है ना, तो अभी करता हूँ दोबारा। 1 मिनट, अभी तब बताना आप मुझे। फ्लाइट मोड में डाल रखा तो कॉल कैसे आ गई? हाँ अनुज बोलो बेटा। हाँ बोलो बोलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, बाई डिसॉल्विंग बेटा शायद 2 पॉइंट। हाँ अच्छा, ऑफ K2 है मतलब। अच्छा जी, आप देखो, इसने 2 लीटर ऑफ वाटर बोला है ना, तो देखो ये तो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना। अब देखो इसका, इस सवाल का एक कंफ्यूजन है, मैंने बोला भी था इस टाइप, मतलब मैंने कराया नहीं था बट वर्बली बताया था। ठीक है, क्या बताया था मैंने बेटा, हमारे जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी था कि वो 34.2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 500 kg ऑफ द वाटर। ठीक है, तो जब वाटर दे रखा होता है, वाटर एक सॉल्वेंट होता है, तो जो ये डेटा दे रखा होता है, इससे हमारा मीनिंग क्या निकलता है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है बेटा, हम यही सोचते हैं सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है। क्लियर है बेटा? हाँ, और हमारे पास क्या होता है, ये लीटर में दे रखा है, तो हम सोचते हैं सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 2 लीटर, ना कि सॉल्यूशन का। यही आपने सोचा या कुछ और सोचा? हाँ, लेकिन बेटा देखो ये क्या होता है, ये बेसिकली सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, इनको ये देना चाहिए इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं 2 लीटर इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि देखो, आप अगर अब आप सोचो, अगर आप ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा होगा, चलो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, D = m/v, इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो। सॉल्यूट का मास आपके पास ये है, तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन का मास ही तो निकाल लोगे। पॉइंट मेरे समझ रहे हो बेटा? देखो जैसे वॉल्यूम ऑफ द वाटर दे रखा है, वाटर की डेंसिटी 1 है, तो D = m/v, 1 लगाया, मास मास ऑफ वाटर आ गया। अब मान लो मास ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट का मास आ गया, सॉल्यूट का मास ये, इन दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन का मास ही तो आ सकता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो नहीं आ सकता ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या यूज में आता है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी में क्या यूज में आता है, वॉल्यूम। आगे नहीं समझ में? तो आप याद रखना, जब कभी ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन हो और वहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा हो, तो आप यहाँ पे उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही मानोगे। समझ आया? क्लियर? इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान के करना, फिर हो जाएगा। हाँ, अब एक चीज और है, ये जो मैं, हाँ आप देखो, जैसे ये K2SO4 है बेटा, एक चीज और बता दूं, तो हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो ये क्या होगा बेटा, हमारे पास डिसोसिएट होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ हिंट दे रखा है डिसोसिएशन वगैरह का, या नहीं कि कंप्लीटली डिसोसिएट या, हाँ अब देखो उसने बोल रखा है ना कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा, तो हम सीधे आई की वैल्यू उस तरीके से निकाल सकते हैं, 2+1 है ना, अपॉन पहले कितना है, ये पूरी एक एंटिटी है, बाद में 2 एंटिटी ये बनी, 1 एंटिटी ये बनी, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो आप यहाँ पे जब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ, पाई बराबर ICRT लगाना है ना, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। और देखो सी क्या होती है, मोलैरिटी, मोलैरिटी बराबर क्या होता है ना, आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, मतलब मोल्स में क्या होता है, मास। सॉल्यूट कौन है, K2SO4, इसको जोड़ोगे तो आई थिंक एक हमने न्यूमेरिकल किया था, तो 174 आ रहा था शायद, इतना ही है बेटा 174। आई, नहीं नहीं, तो आई जब बेटा देखो न्यूमेरिकल में वो बोल ही रहा है कि कंप्लीटली डिसोसिएट, तो उसको आई की वैल्यू लेनी, मतलब जो आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का वो विदाउट आई दे रखा है। नहीं नहीं, तो देखो आई तो आनी चाहिए, ये वहां उसकी मिस्टेक है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दिस सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएट, और ना भी दे रखा होता बेटा, तो K2SO4 तो एक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, और वो तो आयंस में डिसोसिएट होता है, तो किसी ना किसी तरीके से आई निकालने के 3 तरीके होते हैं।
तीन में से कोई ना कोई तरीका की हिंट दे रखी होती न्यूमेरिकल में, तो जैसे यहाँ दे रखा था कंप्लीटली डिसोसिएट, तो हमने कंप्लीटली डिसोसिएट, तो मल्टीप्लाई 3 करके आंसर निकालना आप, ठीक है ना बेटा? ठीक है अनुज? चलो और बताओ बेटा। ठीक है, आपका टाइम कितना हो गया? अभी 9:20 ही हो गया। चलो बेटा, तो अभी तो फिर है ना अपनी इंग्लिश की क्लास में जाओ, बाकी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मंडे आप मुझसे पहले प्रॉब्लम पहले पूछ लेना, है ना? और आज मैं क्वेश्चन भेजूंगा चैप्टर के बचे हुए 10 ईयर्स, ठीक है? चलो बच्चों, 1 बाय 1 क्विट करो, अपनी इंग्लिश की क्लास में जाओ जल्दी से। कौन सा बेटा? बाकी बच्चे जाओ अपनी बेटे इंग्लिश की क्लास, ये अपने पूछ के क्वेश्चन आ जाएगी। आई की वैल्यू 1 क्यों लिखते हैं कंप्लीटेड डिसोसिएशन में? बेटा कंप्लीटेड डिसोसिएशन में आई की वैल्यू तो 1 आ ही नहीं सकती। देखो कोई भी सॉल्ट होगा कम से कम 2 आयन में तो टूटेगा, आप मुझे बताओ, कम से कम, है ना? कोई भी सॉल्ट होगा तो कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा तो कम से कम टुकड़े 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, तो 1 कैसे आ जाएगी? मोर देन, और देखो बुक्स में जहां डेरिवेशन दे रखे हैं वहां नहीं दे रखा इन द केस ऑफ डिसोसिएशन द वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, वो सॉरी है ना, ग्रेटर देन 1, और एसोसिएशन के केस में क्या दे रखा होता है? द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन 1। और समझ में आ रहा है बेटा? आप भी बताओ मुझे। अच्छा लीना बताओ, कोई भी सॉल्ट नहीं, अच्छा वो आप ये बताओ कि आप मुझे एक चीज बताओ, कोई भी सॉल्ट होगा, ठीक है, कोई भी सॉल्ट, और जब वो 100% डिसोसिएट हो रहा है, समझ में आया क्या? नहीं, पूरी की पूरी, मान लो ये एक ही मॉलिक्यूल है, मैं ज्यादा मॉलिक्यूल ले भी नहीं रहा, मैं तो एक ही मॉलिक्यूल की बात लेके चल रहा हूँ अभी, मान लो 10 हो 100 हो वो बात अलग है, तो जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो 1 एनाइन और 1 Cl आइन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ, और आई बराबर क्या होगा आफ्टर डिसोसिएशन? एक आइन ये हो गया, एक आइन ये हो गया, 1 + 1 हो गया, और बिफोर कितना है? पूरा ये एक ही है बेटा, तो 1 है ना, तो ये 2/1 करके 2 नहीं आ गया? कंप्लीटली डिसोसिएशन में तो बेटा हमेशा आई की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, समझ में आ गया? जहां दे रखा था ना वहां एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, ऊपर नीचे का पूरा, वो 2 लाइन मत भेजना, पूरा स्टैंड। अच्छा, अब पता नहीं बेटा, तो वो मेरे साथ आप खुद पढ़ना, जहां ये बुक में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टॉपिक दे रखा है ना वहां खुद पढ़ना, ठीक है ना? वहां कंप्लीटली डिसोसिएशन कंडीशन दे रखी होगी, ठीक है बेटा? चलो वो लकी से क्या पूछ रहे थे बेटा बताओ? तो अरे बेटा, तो अब ये सवाल कहाँ हो पाएगा? तुम्हारी इंग्लिश की क्लास छोड़ोगे फिर? आप मुझे दोबारा एक बार जैसे कल भेजे, अनंत क्या कह रहे थे बेटा? लकीशा और रंजन दोनों, एक मिनट रंजन, है ना? अभी लकीशा तुम मुझे कल की तरह क्वेश्चन भेज देना, है ना? मैं ऐसा करूंगा वो सोल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है? हाँ चलो, आप बताओ रंजन, आप क्या कह रहे थे बेटा? अच्छा ओके, हाँ आंसर भी भेज दूंगा, ठीक है? आंसर भी रह गए थे, भेज दो। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आंसर भेज, ठीक है बेटा। ओके रंजन, क्विट कर दो बेटा।